नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों पर एक तरीके से भड़के हुए हैं, आक्रोशित हैं, नाराज हैं। ऐसा क्यों है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इसका असर क्या होगा ये जान लीजिए। हूती विद्रोहियों पर इस कदर गुस्सा आखिर क्यों है डोनाल्ड ट्रंप को? उनके आदेश पर बड़े ट्रंप ने हूती विद्रोहियों को ये कह दिया है। इससे उनकी नाराज़गी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर उनकी गतिविधियां नहीं रुकी तो वे उनकी ज़िंदगी को नरक में तब्दील करके रहेंगे। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने हूती विद्रोहियों को लेकर एक बहुत सख्त लहजे में कहा कि जो लोग समर्थन कर रहे हैं ईरान को भी उन्होंने चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि हूतियों के समर्थन को वो तुरंत बंद कर दें, यानी कि जो समर्थन उनकी तरफ से हूतियों को दिया जा रहा था उसे बंद होना चाहिए। व्हाइट हाउस ने यह भी कहा कि लाल सागर में अमेरिकी जहाज़ों पर हूती के हमलों से रक्षा के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सख्त एक्शन ले रहे हैं और बहुत लंबे समय से, ये आज की बात नहीं है, बहुत लंबे समय से अमेरिका के आर्थिक और राष्ट्रीय हितों की बात करें तो वहां पर हूतियों से इसे सीधे तौर पर खतरा रहा है। लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल यहीं पर उठता है कि ट्रंप अचानक से हूती विद्रोहियों पर इतने सख्त क्यों हो गए, इतना क्यों भड़के हुए हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि आज मैंने यमन में हूती आतंकियों के खिलाफ अमेरिका के सैन्य पूरे हमले को जो है वो मंजूरी दे दी है, यानी कि उनके ऊपर आक्रमण किया जाएगा, इसकी अनुमति उनकी तरफ से दी गई है। हूतियों ने लाल सागर में अमेरिका और अन्य देशों के खिलाफ आतंक छेड़ा हुआ है। हमारे जहाज़ों और एयरक्राफ्ट पर ये लोग हमले कर रहे हैं और इसीलिए इन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इनके प्रति बाइडेन का रवैया, हालांकि उन्होंने कहा कि कमज़ोर था, जिस वजह से हूतियों के इरादे जो हैं वो ज़्यादा मजबूत हो गए, बुलंद हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि एक साल से अधिक समय से अमेरिका का कोई भी व्यावसायिक अगर जहाज़ देखें तो वो सुरक्षित तरीके से लाल सागर की सुएज नहर से होकर नहीं गुजरा है, यानी कि ये खतरा हमेशा से अमेरिकी जहाज़ों पर बना रहा। और उसके पीछे की वजह क्या वो मानते हैं? अमेरिका का आखिरी युद्धपोत इस रूट से 4 महीने पहले ही गुजरा था, जिस पर हूती विद्रोहियों ने दर्जन भर से ज़्यादा हमले किए थे। सिर्फ यहीं तक बात नहीं रुकी, ईरान समर्थित हूती विद्रोही अमेरिकी जहाज़ों पर मिसाइल तक से हमला करते हैं। इससे हमारी और फिर वैश्विक स्तर पर भी देखा जाए तो अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा। निर्दोष लोगों की जिंदगी जो है वो खत्म होती है, उस पर एक तरीके से खतरा बना हुआ है। ट्रंप इससे आगे कहते हैं कि अमेरिकी जहाज़ों पर हूती हमलों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो अब तक हो गया वो हो गया, लेकिन अब उनके समय में ये नहीं होगा। जब तक हम हमारे उद्देश्य में सफल नहीं हो जाते हैं, हम सैन्य हमले को जारी रखेंगे। उन्होंने अपने आप से सीधे तौर पर जोड़ते हुए कहा कि मैं हूती विद्रोहियों से ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारा समय अब पूरा हो चुका है। अब तुम्हारे हमले का जवाब मुंहतोड़ तरीके से दिया जाएगा, उससे रोका जाएगा। अगर तुम्हारे हमले नहीं रुके तो तुम दोज़ख की आग में जलोगे। बता दें कि जनवरी में ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से ही मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना की बात करें तो उसके द्वारा किया गया अभी तक जितने भी हमले हुए हैं वो सबसे बड़ा हमला इसे माना जा रहा है। ये हमले ऐसे समय में हो रहे हैं जब अमेरिका तेहरान पर आर्थिक दबाव बना रहा है और उसे अपने परमाणु कार्यक्रम के लेकर माना जा रहा है कि उसके जो परमाणु कार्यक्रम है उसे लेकर बातचीत के लिए राजी करने की कोशिश के तौर पर देखा गया है। यमन के एक बड़े से हिस्से पर नियंत्रण रखने के मकसद से भी हूती विद्रोहियों पर यह मानकर चला जा रहा है कि लगातार जो है वो अमेरिका का रुख सख्त है और लाल सागर में अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल पर जो व्यावसायिक उनके जहाज़ यहाँ से इन इलाकों से होकर गुजरते हैं उन्हें निशाना बनाने पर अब उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कर दी गई है।